हरियाणा उड़ता पंजाब बुरा है क्यों हरियाणा उड़ता पंजाब बुरा है। के लिए हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय नायब सैनी जी ने एक संकल्प लिया है कि हमें और हमारे तो वो संकल्प वो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश, जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2022 हमें अपने इस भारत को विकसित भारत बनाना है, जिसमें चाहे वो नशे की बात है, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको जड़ से ख़त्म करने का जो संकल्प लिया है, तो उस संकल्प को साकार करने के लिए हमारे बीच में आप जैसे सभी एक साइकिल यात्रा के दौरान गांव-गांव में जा कर के जागरूकता युवाओं के अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी यहाँ जो साइकिल यात्रा में जो पिछले 5 अप्रैल से चल रहे हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं साइक्लोथॉन यात्रा के इंचार्ज और सभी साइक्लोथॉन यात्रा के प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक बहुत ही नेक कार्य के लिए आपको बताना चाहूँगा कि 5 अप्रैल को हिसार से माननीय सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी जी ने फ्लैग ऑफ किया था और पूरे हरियाणा का विजिट करते हुए लगभग 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की साइकिल यात्रा इन्होंने पूर्ण करके आज बरवाड़ा में हमारे बीच में है और इसके बाद आगे फतेहाबाद और सिरसा में भी जाएंगे और सिरसा में इसका समापन होगा। समापन भी हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उनके कर कमलों उनको हाथों के द्वारा समापन किया जाएगा। और इस साइकिल यात्रा का सबसे बड़ा काम ही ये था कि नशे के प्रति या नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। और किसी भी चीज़ में, जैसे डॉक्टर अशोक कुमार जो इंचार्ज हैं उन्होंने बताया कि नशा बिकता रहे या नशा ये है कि शराब की दुकानें या ठेका रेवेन्यू जनरेशन होता है, बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जागरूकता से उस चीज़ को हम अपना ही कंट्रोल करें और अपने कंट्रोल से, अपने प्रण से हम नशे को छोड़ दें।
ये जागरूकता रैली का यही पर्पज़ था और इस पर्पज़ में समाज के सभी हिस्सेदार हैं, समाज के सभी हिस्सेदारों का इसमें बराबर की हिस्सेदारी रहेगी। नशा ख़त्म करना अकेले पुलिस का काम नहीं हो पाएगा, प्रशासन का काम नहीं हो पाएगा, समाज सेवी का भी काम नहीं हो पाएगा। पूरा समाज जब साथ लग के इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेगा तो हम आशा करते हैं कि जो नशे की प्रथा है इस पे हम काबू भी पाएंगे और जो हमारा युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, नशे की तरफ ना जाके खेलों में और खेलों के साथ साथ पढ़ाई में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन करे। इसके साथ हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाकी जो शीर्ष नेता हैं और जो यहाँ के संयोजक हैं साइकिल रैली के, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी हमारे बीच में है और इस साइक्लोथॉन रैली में जागरूकता के हिस्से में वो भी भागीदार बने हैं। तो अतः मैं सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का, सभी मीडिया कर्मियों का, सभी हमारे पदाधिकारियों का, हमारे अधिकारियों का, हमारे कर्मचारियों का, सभी का फिर से धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रण अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अशोक कुमार जी ने दिलवाया, मैं आशा करता हूँ कि जो प्रण हमने लिया है उम्र भर उस प्रण को हम पालना भी करेंगे, उसको निभाएंगे भी और समाज में भी बाकी लोगों को ये प्रण दिलवाएंगे। तो ये एक चेन रिएक्शन है जो हमेशा आगे की तरफ चलती रहे और हमारा जो प्रयास है कि नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त भारत, उसको में हम सफल हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देता हूँ और अपनी ज़िंदगी में शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। बड़े ही आदर व सत्कार के हो गया आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, भाजपा के नेतागण, प्रवीण सैनी जी जो इसके संयोजक है साइक्लोथॉन के बरवाड़ा के, और मेरे समक्ष उपस्थित सभी भाइयों को, बच्चों को, हमारे साथियों को प्रणाम, नमन, वंदन। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वप्न है कि हमारा हरियाणा प्रदेश नशा मुक्त हो और नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए हमारी पुलिस, हमारी एनसीबी और सरकार मिलकर के काम कर रही है, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इस कड़ी में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा हमारे माननीय डीजीपी श्री ओपी सिंह जी द्वारा एक नई सोच लेकर के साइक्लोथॉन यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया गया, जिसमें एक अलग से काम किया है और वो है नमक लोटा अभियान। हम लोगों से लोटे में नमक डलवाकर शपथ दिला रहे हैं कि आप शपथ लो, संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में नशा नहीं करूँगा। अभी यहाँ से जो वक्तव्य देकर गए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि बीड़ी और हुक्के की बात उन्होंने की, तो मैं आपसे बहुत सहमत हूँ सर। आपने जो बीड़ी और हुक्के की जो बात कही है, वास्तव में ये सबसे पहली सीढ़ी है। नशे की जो पहली सीढ़ी है ना, वो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, कुल्लिप, बियर, शराब और हुक्का। आज हमारे लोग कहते हैं कि हुक्का हमारा प्रचलन है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। तो मैं आप सबसे प्रश्न करना चाहूँगा कि आप मुझे एक साक्ष्य दे दो, कहीं भी बात लिखी हो, किसी महापुरुष ने कहा हो कि भी भारत की या हरियाणा की संस्कृति हुक्का था या रही है। कहीं भी इसका प्रमाण नहीं मिलता। किसी महापुरुष ने आज तक नहीं कहा, किसी भी वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, उपनिषद में कहीं इसका वर्णन नहीं है। जब भारत में अफगान आए थे, अफगान इसको लेकर के आए थे, इससे पहले हुक्के का प्रचलन हमारे भारत में नहीं था। तो ये कहना कि हुक्का हमारी संस्कृति है, तो ये एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आज हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है और हमारा 4ठी 5वीं कक्षा का बच्चा भी गाँव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, हुक्का लिए बैठे मिलते हैं और हुक्का पी रहे होते हैं। तो यदि हुक्के का नहीं रोका गया, हमने हुक्के को नहीं बंद किया, तो ई हुक्का तैयार खड़ा है जी। ई हुक्का इलेक्ट्रिक हुक्का है जो ड्रग्स से भी बड़ा खतरनाक नशा है और ये हमारे बच्चों को भीतर से खोखला कर देगा। और जैसे ये मैं आपको बता दूं, ये नशा हमारे हरियाणा में, हमारे देश के अंदर एक षड्यंत्र के फलस्वरूप आ रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के विरुद्ध रचा जा रहा है कि युवा को नशे में डाल दो। यदि देश का युवा नशे की लत में पड़ गया तो देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। ये होगा यदि हमने नशे का बहिष्कार नहीं किया तो ये हो सकता है। आज हमारे बच्चों को शपथ लेने की आवश्यकता है, आज हमारे युवाओं को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमने नशे को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। केवल ड्रग्स को ही नहीं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, कुल्लिप, बियर और शराब, हुक्के का भी हमें बहिष्कार करना होगा। देखिए, सरकार इसको बंद नहीं कर सकती। माननीय एक बार हमारे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी रहे यहाँ पे, उन्होंने बंद करने का प्रयास किया था और करके भी देखा, परंतु वो निष्फल रहा।
सफल नहीं हो पाया, परंतु आज आवश्यकता है, आज समय की आवश्यकता है कि हम इसका स्वयं बहिष्कार करें। हर व्यक्ति इसका बहिष्कार करे। कैसे? हमारे सामने ठेके खुले रहे, बीड़ी बिक रही है, बिकते रहे, हुक्का रखा है। हमने इसको बहिष्कार करना है, ठोकर मार के चलना है कि मैंने इसका सेवन नहीं करना। आप देखो, आप पेड़ लगा हुआ है, नीम का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा हुआ है। हम क्या करते हैं? आम खाते हैं। क्या आम पत्ते खाते हैं? नीम खाते हैं, आम के पत्ते नहीं खाते, गुठली नहीं खाते, केवल आम खाते हैं। भगवान ने जो हमारा शरीर बनाया ना, वो केवल उसके सात्विक शरीर बनाया भगवान ने हमें। हमारा शरीर ना तो मांसाहारी है और ना ही नशों के लिए बनाया गया है। भगवान ने बिल्कुल ऐसा शरीर बनाया था कि भगवान ने, कहते हैं ना, अन्न दूध सब कुछ दिया, तो फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं? भगवान ने सब कुछ बना दिया। यदि हम नशे का सेवन करते हैं तो हमारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और हमारे युवाओं से, बुजुर्गों से, वृद्धों से निवेदन है कि भाई हुक्के का प्रचलन आप छोड़ दें। यदि कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हुक्के के बिना नहीं रह सकता, तो वो एक काम तो कर सकता है, एक बंद कमरा ले, एकांत में जाए, अकेला बैठ के पी ले। बीड़ी पीने वाला है, अकेला बैठ के पी ले, पब्लिक के सामने तो ना पिए। रगड़ने वाला है, अकेला बैठ खा ले। हमारे बच्चे तो देख के नहीं आते, सीखे नहीं। फिर कहते हैं पुलिस काम नहीं करती। पुलिस तो करती है, जनता नहीं करने देती। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा नशा ना करे, हम चाहते हैं कि मेरा बालक नशे से दूर रहे। कैसे रहेगा? 100 मीटर पर दुकानें खुली हुई है, बीड़ी बिक रही है, तंबाकू बिक रहा है, जर्दा बिक रही है, खैनी बिक रही है, बीड़ी पी रहे, सड़क पे खड़े पड़े पता नहीं हीरो बन रहे हैं। क्या हीरो? जीरो है। कैसे रुकेगा भाई? रोकना है तो संकल्प लेकर के रोकना। जिसकी आदत पड़ चुकी है ना, वो संकल्प ले, मैं अकेला पीऊंगा बैठ के कमरे में, बिल्कुल कि ना मेरे बच्चों को पता, ना मेरे पड़ोसियों को पता। चलो किसी बीड़ी पीने की आदत है, सिर्फ तंबाकू खाने की आदत है, हुक्का पीने की आदत है, शराब पीने की आदत है, अकेला पी ले, अकेला मर ले। औरों को तो सिखा, क्योंकि लोग बच्चे सीखते कब से सीखेंगे? हमें देख के सीखते हैं। मैं बड़ा पुलिस वर्दीधारी खड़ा हूँ, मैं पी रहा हूँ सिगरेट, मैं पी रहा हूँ, किस बड़ा भी फड़नदार तो हुक्का पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, मैं पीऊंगा, मैं भी सब फड़नदार बनूंगा। क्या दिखाना चाहते हैं हम? कौन रोकेगा इसको? इसको हमें एक आदर्श स्थापित करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप में परिवर्तन लाके, अपने जीवन में परिवर्तन लाके, अपने चरित्र में परिवर्तन लाके दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं। खड़े हो जाओ शपथ के लिए, संकल्प के लिए, और सभी ने अपना दायां हाथ दिल पर रख लेना है भाई। जो आज नशा करता होगा वो भी छोड़ देना। हंसना है मेरे भाई, आज हंस रहे हो भाई, चलो हंसना अच्छा है, परंतु नशे के लिए हंसना एक ऐसा जहर है, मीठा जहर है ये, जो हमारे जीवन को, हमारे बच्चों को, हमारे समाज को नष्ट कर देगा। मैं बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा लगता है कि 1.5 घंटे का होता है, तो इतना समय नहीं है। मैं शपथ दिला करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो निवेदन, सभी ने अपना दायां हाथ अपने हृदय पे रख लेना है और मेरे पीछे बोलना है। मैं प्रण करता हूँ कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा और अन्य लोगों को भी नशा ना करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का कारोबार करता है अथवा कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता है, तो इसकी सूचना हरियाणा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 90-508 91-508 अथवा 1933 अथवा भारत सरकार के मानस पोर्टल पर दूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।